गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका और स्वागत है आपका एक और वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूरिया के बारे में कि यूरिया क्या होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि किसान हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग बोले कि सर एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम यूरिया के बारे में जान सकें और यूरिया कैसे यूज़ किया जाता है, यूरिया क्यों यूज़ किया जाता है और यूरिया कितना क्वांटिटी में डालना चाहिए खेतों में, ताकि यूरिया का सही मिक्सचर खेतों में मिक्स होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे सके। तो देखिए, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो खाद क्या है। खाद जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते तो हमारा बॉडी बनता है। वैसे ही प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो ज़मीन में से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप पानी पटाते हैं ना खेतों में, तो वो ज़मीन में से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल एब्जॉर्ब करके उनका जो पार्क होता है, मतलब तना होता है, और जो पत्तियां होती है उसमें वो केमिकल रिएक्शन होके कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो केमिकल रिएक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि जितना भी मिनरल्स होता है ना उसमें वो सारा ग्राउंड से आता है। अब मान लीजिए कोई एक ट्री है, ठीक है, वो एक जंगल में है, तो वहाँ पे तो हम लोग खेती नहीं कर रहे, पत्तियाँ नीचे गिर रही हैं, वो ज़मीन में डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोज करने के साथ साथ वो ज़मीन में ही एब्जॉर्ब कर जा रहा है और वो जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़मीन में ही अंदर चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं, वो ज़मीन में ही अंदर चले जा रहे हैं और वो मिक्स होके फिर से उसका जितना मिनरल्स है ज़मीन का वो मिल जा रहा है उन्हें। मगर जब आप खेती करते हैं तो खेती करने के टाइम पे आपको क्या बोलते हैं, ज़मीन को कोड़ना पड़ता है। कोड़ा खेती किया, कोड़ा खेती किया, और कोड़ के खेती करने में ये होता है ना कि मान लीजिए आप एक बार उपज काट लिए तो उसका जितना पत्ती है, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, उसका जितना पत्ती है उसको आपको क्या बोलते हैं, अलग करना पड़ेगा, मतलब खेत से अलग बाहर रखना पड़ेगा। अगर आप उसको बाहर नहीं रखिएगा तो होगा ये कि मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं और आपका पत्तियां वो सब वगैरह ज़मीन में नहीं जा रही है, तो होता ये है ना कि ज़मीन अपना जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जितने भी मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, वो अपना खोते जाती है धीरे धीरे धीरे। कितना एब्जॉर्ब करेगी। मिट्टी में भी एक मान लीजिए कि आपके पास एक दूध है, एक गिलास दूध है, तो एक गिलास दूध पीजिएगा तो एक गिलास दूध जितना ही ना उसमें प्रोटीन होगा, उतना ही ना ताकत होगा। तो समझ लीजिए एक कट्ठा ज़मीन है, तो उसमें आप जितना भी फसल कीजिए तो एक टाइम के बाद उसका अपना प्रॉपर्टी मतलब मिनरल उसमें लूज़ करने लगता है। तो जब वो प्रॉपर्टी मिनरल लूज़ करने लगता है तो होता ये है कि अब किसान मान लीजिए कोई उपज उसमें लगाया, मान लीजिए कोई खेती लगाया, जैसे आलू की खेती लगाया, टमाटर की खेती लगाया, या समझिए धनिया की खेती लगाया, या मटर की खेती लगाया, या मान लीजिए धान की खेती लगाया, कोई भी खेती लगाया, तो उसको वो उपज नहीं मिल पाती है। तो वो उपज कैसे मिले, तो उसके लिए खेत में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके यूरिया बनाया, जिसको हम लोग खाद कहते हैं। पहले के ज़माने में आता था कि नेचुरल खाद है। नेचुरल खाद क्या होती है, जैसे कि गोबर होता था, गोबर को हम लोग सड़ने के लिए दे दिया, थोड़ा सा उसमें पुआल मिला दिए, वो सड़ा और खाद का फॉर्म किया और खाद हम लोग छिड़क दिया और वो फिर से हमें उपज दे रहा है। तो खाद कैसे फॉर्म करता है, देखिए, मान लीजिए जो गाय बैल जो भी भैंस होते हैं वो खाते हैं खाद को तो नहीं खाते हैं, वो पत्तियां खाते हैं। जब पत्तियां खाते हैं तो पत्तियों के जितने मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं उनमें, और सारा मिनरल तो बॉडी में जाएगा नहीं, कुछ एक्सक्रीट भी कर जाता है। तो उनका जो मल मूत्र है उसमें वो मिक्स होके वो फॉर्म करता है, क्या बोलते हैं, वो कुछ उसमें मिनरल्स रह जाता है, एक्सक्रीट करता है। वो प्योर मिनरल्स तो नहीं होते फिर भी, और जब उसमें थोड़ा सा भूसा मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें मिनरल फॉर्म कर जाता है और जल्दी डिकम्पोज भी करता है और वो खाद का फॉर्म कर लेता है। जब वो मिलाया जाता है तो खेत में थोड़ा सा ज़्यादा यील्डिंग हो जाता है कि चलो खाद मिला, हमें खाने को मिला, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो यील्ड कर रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अब हमेशा तो मतलब कितना आदमी गोबर डालेगा, मान लीजिए 20 बीघा खेत है किसी का, तो उतना गोबर लाना, उतना ये सब क्वांटिटी में उपज करना खाद का पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे किया जाए, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बोला कि चलिए हम लोग रिसर्च करते हैं और उसका एक कॉन्सनट्रेट फॉर्म बनाते हैं, कि जो भी खाद में मिनरल्स होते हैं उसका एक कॉन्सनट्रेट फॉर्म बना के, गोली बना के
छिड़क दिया जाएगा और किसान लोग का एकदम उपज अच्छा होगा और खेत में एकदम अच्छी फसल होगी। तो साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया तो देखा कि उसमें नाइट्रोजन होता है, आयरन होता है, थोड़ा सा सल्फाट होता है, थोड़ा सा फास्फोरस होता है, और ये सब मिला के वो सब यूरिया के गोली बनाई गई। और जब यूरिया की गोली बनाई गई तो क्या बोलते हैं, एक बार जब रिसर्च करके देखा गया तो यील्ड बहुत अच्छा होने लगा। मगर और यील्ड अच्छा होने लगा तो क्या बोलते हैं, किसान वो यूरिया यूज़ करने लगे। और अभी देखिएगा कि ज़्यादातर खेतों में यूरिया ही यूज़ करते हैं, वो पुराना गोबर यूज़ नहीं करते हैं। मगर यूरिया का भी एक साइड इफ़ेक्ट है। मान लीजिए कि आप दूध पी रहे हैं, तो दूध तो पी रहे हैं, वो तो नेचुरल फॉर्म में है। दूध पी रहे नेचुरल फॉर्म में, आपके बॉडी में गया, डिकम्पोज हो, आपको थोड़ा सा बॉडी बन गया। अब वही दूध का मान लीजिए मिठाई बना के खाइएगा, रसगुल्ला, नहीं तो क्या बोलते हैं इमरती, नहीं तो क्या बोलते हैं चमचम, ये सब खाइएगा तो मतलब शरीर क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा कि नहीं। तो समझिए वो एक तरीके का डायबिटीज़ का गोली। पेड़ से उतना नहीं पच पाता, उसमें पानी मिलता है, एक बार में पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है, पेड़ से उतना नहीं पच पाता, और थोड़ा सा वो पेड़ को हानि करता है, उसका ब्रीड है को हानि करता है। तो इसीलिए यूरिया उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते गांव में। अभी भी देखिएगा कि वो गोबर वाला खाद ही यूज़ करते हैं। तो मेरा एक भाई है, वो पूछ रहे थे कि सर कौन सा खाद यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऐसा जगह जहाँ पे मिनरल लूज़ नहीं करता है। तो देखिए, मिनरल तो हर जगह कोई भी मिट्टी लूज़ करती है, मगर जो जगह मिनरल लूज़ नहीं होता है वो होता है कोई भी नदी या तालाब का जो तला होता है, वहाँ पे कभी आपका कोई भी मिनरल लूज़ नहीं करेगा। और उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है, उसमें ढेर सारी मछलियाँ हैं, पौधे हैं, और बहुत सारे आप देखे होंगे तालाब का कैसा इकोसिस्टम होता है। उसमें पौधे होते हैं, जैसे कमल का फूल हुआ, वाटर हाइसिंग हुए, और अंदर मछलियाँ होती हैं, ढेर सारी मछलियाँ होती हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जीते हैं, और वो नीचे जाके ऐसे बैठ जाते हैं, और उसका जितना मिनरल्स है वो जाके क्या बोलते हैं, एक कीचड़ के फॉर्म में वो ऊपर एक बैठ जाता है। तो वो जो मिट्टी है ना, वो सबसे ज़्यादा उपज मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और वो मिट्टी निकाल के अगर आप खेतों में छिड़क दो तो क्या बोलते हैं, आपकी जो पैदावार है ना, वो यूरिया और वो क्या बोलते हैं उसको गोबर की खेती से वो ज़्यादा पैदावार करेगी। तो इसीलिए देखिएगा कि जितने भी अच्छे अच्छे फूल होते हैं, जो जैसे क्या बोलते हैं कमल के फूल हुए हैं, वो देखिएगा उनको बहुत ज़्यादा मिनरल चाहिए, क्योंकि उनका देखिएगा तना जो होता है ना, वो नीचे से बहुत ज़्यादा होता है, और उनको थोड़ा सा मिनरल ज़्यादा फॉर्म चाहिए होता है, तो वो उसी तालाब में ग्रो करता है। और तो बस यही बता रहा था मैं। और जैसे कि कमल हुआ, लोटस कहाँ ग्रो करता है, ये मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि लोटस कैसे ग्रो करता है, लोटस का इकोसिस्टम कैसा होता है, और लोटस कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, और लोटस के कितने फॉर्म होते हैं। जैसे एक हुआ पिंक लोटस, एक हुआ वाइट लोटस, एक हुआ नील कमल, ब्लू लोटस। तो हर तरीके के लोटस होते हैं जो कि हर डिफरेंट इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं तालाब में। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप लोगों के आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने और भी शॉर्ट वीडियोस बना के रखे हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके शॉर्ट वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिए। और ऊपर अगर आप लिंक देखें इसी चैनल में, तो वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, जाके एक बार इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।